आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी लोमड़ी और कौवे वाली को ज़रा गहराई से देखेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, आप जानते हैं, सीधे सादे अल्फाज भी एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक तारीफ, एक खुशामद आखिर हथियार कैसे बन जाती है? मतलब इसमें ऐसी क्या ताकत है कि कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ भी गंवा बैठता है? चलें इसी बात की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये मीठी बातें असल में एक बहुत गहरी चाल का हिस्सा कैसे होती हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखें, कोई भी प्लान, कोई भी हिकमत अमली हमेशा एक मसले से शुरू होती है, और इस कहानी की जड़ में भी ना एक बहुत बुनियादी सी ज़रूरत है और एक रुकावट। सेटिंग बहुत सादा सी है, एक जंगल, बस। इससे ये लगता है कि ये कहानी कहीं भी किसी भी ज़माने में हो सकती है। और ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर, एक भूखी लोमड़ी। इसकी जो ख्वाहिश है ना, यानी इसकी भूख, वो ही असल में पूरी कहानी को आगे चलाती है, और उसी की वजह से वो कुछ भी करने को तैयार है। और फिर ये है वो चीज़ जो लोमड़ी को चाहिए, और साथ ही ये वो रुकावट भी है जो उसके रास्ते में खड़ी है, एक कौवा और उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा। तो मसला बिल्कुल साफ है, लोमड़ी को पनीर चाहिए और वो पनीर कौवे के पास है। तो अब जब मसला सामने है, लोमड़ी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती। उसे पता है भाई कि वो उड़ तो सकती नहीं, इसलिए वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, अपना दिमाग। तो चलें देखते हैं कि उसकी स्ट्रेटेजी थी क्या आखिर। और ये है वो लाइट बल्ब मोमेंट। लोमड़ी को समझ आ जाता है कि असल मसला पनीर नहीं, बल्कि कौवे की खामोशी है। सोचें जरा, अगर कौवा बोलेगा तो पनीर तो खुद ही गिर जाएगा। सारा का सारा प्लान बस इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द बुना गया है। लोमड़ी का जो मास्टर प्लान था ना, उससे हम 3 सीधे सादे स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले, अपने टारगेट यानी कौवे को बिल्कुल रिलैक्स कर दो ताकि उसे जरा भी शक ना हो। दूसरा, उसकी अना को, उसके गुरूर को इतना उछालो कि वो सोचना समझ नहीं छोड़ दे। और फिर आखिर में एक ऐसी सिचुएशन बनाओ कि वो खुद ही वो गलती कर दे जो लोमड़ी चाहती है। तो चले अब देखते हैं कि ये प्लान अल्फाज की शक्ल में कैसे काम करता है। यहां खुशामद का हर एक लफ्ज, हर एक जुमला बहुत सोच समझ कर चुना गया है। ये सिर्फ तारीफें नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। लोमड़ी अपना काम शुरू करती है। अरे वाह, तुम तो वाकई सबसे खूबसूरत परिंदा हो। क्या चमकदार पर हैं तुम्हारे, और आंखें कितनी ज़हीन लग रही हैं। देखें, बात शुरू होती है ज़ाहरी खूबसूरती और जहानत की तारीफ से। ये पहला जाल है, कौवे का ध्यान खींचने और उसका भरोसा जीतने के लिए। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। लोमड़ी सिर्फ उन चीजों की तारीफ नहीं कर रही जो नजर आ रही हैं। चमकदार पर तो ठीक है, कोई भी देख सकता है, लेकिन ज़हीन आंखें, ये कहकर वो कौवे को एहसास दिलाती है कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से समझ रही हूं। और बस यहीं पर शक की दीवार टूट जाती है और एतमाद बनना शुरू हो जाता है। और फिर आता है फाइनल मूव, सबसे खतरनाक चाल। यहां लोमड़ी तारीफ को एक चैलेंज बना देती है। वो ये नहीं कहती कि तुम्हारी आवाज भी अच्छी होगी, नहीं, वो पूछती है, मोहतरमा कौवे, जरा ये तो बताएं, क्या आपकी आवाज भी उतनी ही शानदार है? प्लीज मेरे लिए कुछ गाएंगी? ये एक सवाल है जो सीधा कौवे की अना पर लगता है, उसे खुद को साबित करने पर उकसाता है। देखें, यह सवाल सिर्फ खुशामद नहीं था, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, कौवे को इतना उकसाना कि वो ये साबित करने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, मेरी आवाज़ सबसे बेहतरीन है। और ये साबित कैसे होगा? जाहिर है, चोंच खोलकर। लोमड़ी ने कौवे के फ़ख्र को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। साइकोलॉजिकल गेम अपना काम दिखा चुका है। चलें जरा कौवे के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा था। तो देखें, कौवे का ज़हनी सफ़र कैसा रहा। शुरू में वो बहुत मोहतात था, शक कर रहा था। फिर जब तारीफें शुरू हुईं तो उसका शक तजस्सुस में बदला, तजस्सुस से फ़ख्र पैदा हुआ, और फ़ख्र ने उसे ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। और आखिर में बस खुद को सारे परिंदों की मलका साबित करने की धुन में उसने वही किया जो लोमड़ी चाहती थी। और नतीजा वही हुआ जो होना था, बस एक लम्हे की गफलत, अपनी अना को खुश करने की एक छोटी सी कोशिश, और लोमड़ी का प्लान कामयाब। पनीर नीचे और खेल खत्म। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसका जो सबक है ना, वो कभी पुराना नहीं होता। चलें अब देखते हैं कि ये नसीहत आज की दुनिया में हमारे लिए कितनी अहम है। पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, खुशामदियों से होशियार रहें। वो अक्सर आपसे कुछ चाहते हैं,
अब ये बात सुनने में तो बहुत सादा लगती है ना? लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब कोई तारीफ़ कर रहा हो और हमारी अना को अच्छा लग रहा हो। ये बस एक याद दहानी है कि हर तारीफ़ सच्ची नहीं होती। और ये सबक सिर्फ पुरानी कहानियों के लिए नहीं है। आजकल की लोमड़ियां डिजिटल हो गई हैं। ये आपको टू गुड टू बी ट्रू किस्म की ऑनलाइन ऑफर्स में मिलेंगी या फिर गुमराह करने वाले मार्केटिंग मैसेजेस में। यहां तक कि वो फिशिंग ईमेल्स जो आपकी तारीफें करके किसी खतरनाक लिंक पर क्लिक करवाना चाहती हैं, ये सब वही हैं। और इन सब का मकसद भी एक ही है, आपसे कुछ ना कुछ हासिल करना। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं कि अपने इर्द गिर्द, अपने जंगल में ऐसी लोमड़ी कौन है, किसकी मीठी बातों के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद हो सकता है। क्योंकि इस कहानी का असल सबक सिर्फ खुशामद से बचना नहीं है, असल सबक है हर वक्त चौकस रहना।